भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। सबसे पहले आपको एक सरकारी आदेश दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 7 जून को अभी जारी हुआ था। इस आदेश में जिला कार्यक्रम अधिकारी जो प्रभारी हैं बलरामपुर जिले के, चंदौली जिले के, फतेहपुर जिले के, चित्रकूट जिले के और सोनभद्र जिले के और सिद्धार्थनगर जिले के और श्रावस्ती जिले के, इतने जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ, इन लोगों को निदेशालय से भेजे गए इस आदेश में कहा गया कि एसएजी योजना के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष वाली जो किशोरी बालिकाएं हैं उनकी सूचना के संबंध में था। तो आइए देखते हैं इन जनपदों के डीपीओ महोदयों को निदेशालय से क्या कहा गया है, विस्तार से देखिएगा। विभा चहल जी हैं, अपर निदेशक हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन में और उनका ही ये सरकारी आदेश है। इस आदेश में लिखा है कि उपयुक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ लिखा है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद के आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र में आने वाली समस्त यानी कि सभी 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं, इनका डाटाबेस भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर यहां पर जो है तैयार करके ईमेल आईडी भी दी है snpsupplyup और 4@gmail.com पर दिनांक 22/4/22 तक उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित पहले जो है किया गया था, परंतु सूचना अभी तक प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार को सूचना प्रेषित नहीं हो सकी है। तो पहले 22/4/22 तक जो है बोला गया था कि सूचना को भारत सरकार को भेजना था, लेकिन चूंकि ये जो जिले हैं यहाँ के डीपीओ महोदयों के द्वारा शायद सूचनाएं नहीं भेजी गई हैं, जिस संबंध में यहाँ पर यह सूचना भारत सरकार को नहीं भेजी जा सकी है। इनका कहना है अतः उक्त के संबंध में यानी उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सर्वे के उपरांत जनपद के आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र में आने वाली समस्त स्कूल न जाने वाली किशोरी जो बालिकाएं हैं 14 से 18 वर्ष की, इनका विवरण निर्धारित प्रारूप पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तथा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में सॉफ्ट कॉपी एवं हस्ताक्षर युक्त हार्ड कॉपी snpsupplyup4@gmail.com पर आज ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। तो भारत सरकार को सूचना नहीं भेजी जा सकी है, कारण आपने देख लिया। साथ ही साथ अरविंद मिश्रा भाई आते हैं बलरामपुर से और उनके द्वारा एक ये महत्वपूर्ण जानकारी भेजी गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर किरण बहन आती हैं बरेली से, और बरेली से एक आदेश बहन ने भेजा है, ये 8 जून को जारी हुआ है। वर्तमान में भीषण गर्मी को दृष्टिगत जनपद जो आपका बरेली है वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन का जो समय है वो 8 से 12 के स्थान पर 7 से 9 हो गया था। इसके बारे में आप सब बहनों को सूचना ऑल इंडिया पर पहले भी दी जा चुकी है, आप सबको याद होगा। किरण बहन आती हैं बरेली से, उन्होंने ये आदेश अभी हाल फिलहाल में भेजा था। खैर उसके आपकी भेजने के पहले भी इस जानकारी को ऑल इंडिया पर दिखाया जा चुका है। साथ ही साथ बहुत से अभी जनपद है जहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित ही नहीं हुए, और अब क्या होंगे, अब तो जब जो है सरकारी वाले स्कूल भी खुलने लग गए हैं। तो अब आप सोचिएगा ग्रीष्मकालीन जो है बहनों को अवकाश नहीं मिल पाए। कन्या सुमंगला योजना की श्रेणियां व धनराशि के बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं। एक यहां पर जानकारी भरा वीडियो रहने वाला है, कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से आप सबको जानने को मिलेगा। एक बार जान लीजिए, क्योंकि कभी भी निरीक्षण होते हैं या कोई भी विजिट करने आता है तो कुछ भी पूछ सकता है। कन्या सुमंगला योजना से जुड़ी हुई अगर जानकारी पूछेगा तो आप सबको सारी जानकारी होगी। प्रथम श्रेणी लिखा हुआ है, बालिका के जन्म होने पर 2000 रुपया मिलता है। द्वितीय श्रेणी में है बालिका के 1 वर्ष तक के पूर्ण जब टीकाकरण हो जाते हैं उसके बाद 1000 रुपया मिलता है।
फिर है तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपया मिलता है। फिर चतुर्थ श्रेणी है कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपया मिलता है। फिर पंचम श्रेणी है कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 3000 रुपया मिलता है। फिर है षष्ठम श्रेणी यानी छठी श्रेणी, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अगर कर रही हैं तो 5000 रुपए की राशि तब भी मिलती है। तो इतना टोटल पैसा है जो कन्या सुमंगला योजना में मिलता है बालिकाओं को, जिसके बारे में आप सबको बताया। अब देखिएगा कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अर्हताएं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। लिखा है लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास में स्थायी निवास पर जो है प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन का बिल कुछ भी है वो आईडी के स्वरूप आपका मान्य हो जाएगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपया हो, यानी इससे ज्यादा ना हो, अगर कम है तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। लाभार्थी के परिवार का आकार यानी साइज, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। साथ ही किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी जो है लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव में बालिका है और द्वितीय प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। काफी लोगों बहनों के सवाल होते हैं कि मान लो बाद में जुड़वा बच्चे हो गए जो है, क्योंकि 2 को ही देने के लिए बोला गया, पहले भी बालिका थी, दोबारा फिर से जो है यहां पर जुड़वा बच्चे हो गए। मान लो एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की को मिलेगा, लड़के को नहीं मिलेगा जुड़वा में। अगर मान लीजिएगा जुड़वा में जो है आपकी लड़कियां ही लड़कियां हैं तो फिर वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर जो है दोनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा और पहली वाली को भी मिलेगा। ऐसे केस में तीनों बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। खैर मैंने ऐसा तो नहीं सुना है कि जो है जुड़वा बच्चे जब होते हो उसमें लड़का भी एक हो और एक लड़की भी हो, ऐसा सुना नहीं है। ज्यादातर जो जुड़वा देखे हैं उनमें या तो लड़के लड़के जुड़वा देखे हैं या फिर जो है आप जो है लड़कियां आप कह सकते हैं जुड़वा हुई होंगी। तो खैर जो भी है वो मैटर नहीं करता, जो भी आपकी शर्तें हैं वो हमने बता दी। यदि किसी परिवार में अनाथ बालिका को गोद लिया गया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। तो गोद लेने वाले में भी ये आपका जो है नियम है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट दी है mksy.up.gov.in। साथ ही बालिका स्वयं यानी यदि वयस्क हो, माता पिता या अभिभावक आवेदक उसमें हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिखा है ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केंद्रों, साइबर कैफे, स्वयं के स्मार्टफोन या यहां पर लिखा है कंप्यूटर आदि के माध्यम से हो सकता है। डाक द्वारा भेजे गए लाभार्थ जो है यानी प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं होंगे, तो ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार होते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, योजना की कुल 6 श्रेणियों में लाभ प्राप्त करने के लिए पृथक रूप से आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी श्रेणी में सीधे आवेदन कर सकता है। तो मान लीजिएगा पैदा होना ही जरूरी नहीं है, यानी आप पहले पैदा हो चुके हैं और आपके कुछ वित्तीय वर्ष यानी कुछ वर्ष बीत गए हैं, कक्षा 6 में है या 9 में है, जिस भी श्रेणी में मैंने आपको 6 श्रेणियां बताई हैं, जिस भी श्रेणी में अगर आप आते हैं तो भी आप जो है लाभ ले सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि अभी अभी जो नए पैदा होंगे केवल उन्हीं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। इधर लिखा आवेदक को पहली बार आवेदन करने पर प्राप्त पहचान संख्या आईडी नंबर प्राप्ति संभाल करके उसको जो है रखनी चाहिए, यानी जो रसीद मिलती है। अन्य श्रेणियों का लाभ लेने के लिए उसी पहचान संख्या आईडी नंबर से लॉगिन करेंगे और ऑफलाइन आवेदन वगैरह करेंगे। ऐसा करने पर उसे सिर्फ उसी श्रेणी हेतु मांगे गए निर्धारित फॉर्म भरना होगा और दस्तावेज अपलोड संलग्न करने होंगे। प्रत्येक बार पूरा फॉर्म भरने की आवश्यकता उसको नहीं होगी। साथ ही सामान्य दस्तावेज जो पहले अपलोड संलग्न किए जा चुके हैं उन्हें भी पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार आवेदन करने पर जो है अपलोड होने पर प्राप्त रसीद में योजना के अंतर्गत जो है आगे प्राप्त होने वाली सभी लाभों का विवरण वगैरह भी अंकित रहेगा। तो यहाँ पर चीजें आपको बताई। जांच और सत्यापन के बारे में लिखा है श्रेणी 1 और 2 में आवेदक या जिला पर
जो है पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी के लॉगिन पर जो है स्थलीय और भौतिक सत्यापन हेतु वहां पर प्रदर्शित होंगे। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं सत्यापन और जांच से जुड़ी हुई। बाकी जांच और सत्यापन के बारे में कुछ एक दो और भी यहां पर चीजें लिखी हैं। और ये रहा कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन किए गए आवेदकों के सत्यापन से संबंधित अधिकारीगण स्तर का ये विवरण है। तो प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म पर लिखी और ऐसे करके सब लिखा, द्वितीय श्रेणी ये सब लिखी है, टीकाकरण वाली, संबंधित उप जिलाधिकारी जो है विकास खंड अधिकारी, ऐसे करके दोनों जगह अलग अलग सब हैं। इस तरह से सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तो कौन सी श्रेणी में किसको क्या करना होता है बाकी वो मैटर नहीं करता, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी शर्त में यानी श्रेणी में कौन सी शर्त के मुताबिक कितना मान जो है यानी कि जो है पैसा मिलता है। रिंकू बहन आती है बलिया से, उनके द्वारा के जो पीडीएफ भेजी गई थी। बाकी मिथिलेश बहन आती है बदायूं से, उनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजी गई है। और शाम का वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसमें तमाम जो है सरकारी आदेश नहीं लगे हैं क्योंकि एक वीडियो था जो मुझे लगता था आपको दे देना चाहिए। और हाँ, अभी मानदेय से रिलेटेड भी कुछ जानकारियां आ चुकी हैं जिनको सुबह के वीडियो में